हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 8th का विकास साइंस वर्कबुक के अंदर आपका चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर के अंदर एक्टिविटीज़ फोर्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले जो हमारा वीडियो आया था उसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 11 का एक्टिविटीज़ 1, 2, 3 सॉल्व किया था। देख सकते हैं इस पेज पे आपका एक्टिविटीज़ 3 गिवन है। इसको हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। नाउ इस वीडियो में हम इस चैप्टर का एक्टिविटीज़ 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्टिविटीज़ आपका 4 क्या है वो देखते हैं। दिया गया है टू ऑब्जर्व द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इट्स इफेक्ट ऑन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज ऑब्जेक्ट। हमें क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की स्टडी करना है बाय दिस प्रैक्टिकल। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले आगे अगर आप चैनल पे नए आए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। एंड ऑलरेडी हमने मैथ्स के सभी वीडियो का सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है विथ फुल एक्सप्लेनेशन, तो उसको भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको एक फिगर गिवन है। फिगर में देख सकते हैं एक टेबल है। टेबल के ऊपर आपको एक स्ट्रॉ जो है वो बांध के लटकाया गया है और यहाँ से एक चार्ज स्ट्रॉ मतलब रब करके इसको यहाँ पे लाएंगे और देखते हैं ये अट्रैक्ट होता है कि नहीं होता है। ठीक है, दैट मीन्स 2 स्ट्रॉ हैं, एक चार्ज्ड है एक अनचार्ज्ड है। पहले चलो अभी हम यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट जो है फिगर ए, क्या दिया गया है, आ स्ट्रॉ रब्ड विथ पेपर अट्रैक्ट अनदर स्ट्रॉ बट रिपल्स इफ इट हैज़ आल्सो बीन रब्ड विथ अ शीट ऑफ पेपर। मान लो क्या करते हो, मान लो एक आपने स्ट्रॉ लिया, उसको रब किया पेपर के साथ, तो दूसरे स्ट्रॉ को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन अगर आप दूसरे स्ट्रॉ को भी क्या करते हो, मान लो रब करते हो किसी शीट पेपर के साथ, तो वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। वही समझना है हमें यहाँ पे। तो चलो प्रोसीजर क्या है, टेक अ प्लास्टिक स्ट्रॉ, आपको एक प्लास्टिक स्ट्रॉ लेना है, कट इट इनटू अ नियरली 2 इक्वल पीसेस में आपको इसको कट कर देना है। तो 2 स्ट्रॉ बन गए। सस्पेंड वन ऑफ द पीस फ्रॉम द एज ऑफ टेबल विद द हेल्प ऑफ द पीस ऑफ थ्रेड। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको इस तरह से लटका देना है टेबल के साथ बांध के। नाउ होल्ड द अदर पीस ऑफ स्ट्रॉ इन योर हैंड, दूसरा अपने हाथ में रखना है, एंड रब इट्स फ्री एंड, और उसके जो ये वाला एंड पार्ट है इसको रब करना है। मान लो शीट ऑफ पेपर, कोई पेपर से रब कर देना है। देन ब्रिंग द रब्ड एंड ऑन द स्ट्रॉ नियर द सस्पेंडेड स्ट्रॉ। देन आपको दूसरे स्ट्रॉ के इस तरह से देख सो पास में लाना है। मेक श्योर दैट द 2 पीसेज डू नॉट टच ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं होना चाहिए, एकदम मतलब पास में एकदम लाना है बट टच नहीं होना चाहिए। देन पूछा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आपने मान लो इस तरह से किया तो आपको यहाँ पे क्या ऑब्जर्व हुआ वो बताना है। तो देखो क्या लिखोगे, इन द अबव केस व्हेन रब्ड end of the straw is bring near the suspended straw, it move toward the rubbed end of the straw, this so that the attraction between them। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। जब आप क्या करते हो, रब वाले जो इसको आपने रब किया स्ट्रो को, उसको बिना रबिंग वाले स्ट्रो के पास लाते हो तो उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, उनके बीच अट्रैक्शन देखने को मिलता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, आगे का हम देखते हैं इसके आगे का। ठीक है, सो नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। लास्ट में हमने देखा था कि अगर मान लो रब वाले को विदाउट रब वाले स्ट्रॉ के पास लाते हैं तो अट्रैक्शन होता है। अभी क्या किया, नाउ रब द फ्री एंड ऑफ सस्पेंडेड पीस ऑफ स्ट्रॉ, अब अपने जो लटकाया हुआ था टेबल में उसको भी आपको रब कर देना है। उसके बाद विथ अ शीट ऑफ पेपर रब कर दिया। अगेन ब्रिंग द पीस ऑफ स्ट्रॉ दैट वॉज रब्ड अर्लियर विद द पेपर नियर द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड स्ट्रॉ। बाद में दोनों को वापस से पास लाना, क्योंकि दोनों अभी रब कर दिए गए हैं, दोनों चार्ज हो जाएंगे। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व नाउ, तो अब आपको क्या ऑब्जर्व करना है यहाँ पे आपको बताना है। नाउ इन दिस केस व्हेन फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड पीस ऑफ स्ट्रॉ रब्ड विथ अ शीट ऑफ द पेपर एंड अगेन द पीस ऑफ स्ट्रॉ was rubbed earlier, then earlier bring near to it the suspended piece of straw, move away from it, this show the repulsion between them, दूर हो जाएगा। तो यहाँ ये क्या करता है, आपको रिपल्सन दिखाता है। देखो ये ब्रिंग नियर टू इट एक लाइन में है, बाद में ये लास्ट है। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकलता है, अब आपको कंक्लूजन यहाँ पे बताना है
कंक्लूजन क्या है? फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन देयर इज अ अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन अनलाइक चार्जेस एंड रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द लाइक चार्जेस. दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हुआ हमारा. चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 5 पे. क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा गया है? बोला गया टू डेमोन्स्ट्रेट द लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर एट अ बॉटम ऑफ इट्स कंटेनर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस प्रेशर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम. तो आपको यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करना है एक प्रैक्टिकल कि जो भी लिक्विड है वो क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है एट द बॉटम ऑफ इट्स कंटेनर, नीचे जो कंटेनर के, एंड जो उसका वैल्यू होता है प्रेशर का, मैग्नीट्यूड जिसको बोलते हैं, ये डिपेंड करता है हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम के ऊपर. ठीक है, जितना ज़्यादा कॉलम के अंदर लिक्विड होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर इसका ज़्यादा होगा. ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, ये हमें यहाँ पे बताना है. तो देखो यहाँ से ऑब्जर्व द हाइट ऑफ वाटर कॉलम इन द पीस ऑफ द बल्ब इन द रबर बलून एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन. देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरह से एक सिलेंडर लेने हैं, दो जगह इस तरह से बलून लगाना है और एक में क्या करना है, कम पानी भरना है, एक में ज़्यादा पानी भरना है. अब तुमको पता है कि यहाँ जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा ये बलून फूलेगा, जिसमें ज़्यादा प्रेशर होगा उसमें ही बलून क्या होगा, ये ज़्यादा बड़ा होगा. तो इसमें कम पानी भरा है तो कम प्रेशर आएगा, इसलिए बलून कम फूला. यहाँ पे ज़्यादा पानी है इसलिए ये ज़्यादा बलून फूल रहा है, ज़्यादा प्रेशर लग रहा है. तो यही हमें यहाँ पे राइटिंग में समझाना है. ठीक है. सो फिगर में क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ इट्स कॉलम. नाउ ऑब्जर्वेशन देखो, व्हेन सम अमाउंट ऑफ वाटर इज पोर्ड इन द ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ टाइट एट वन एंड विद द रबर सीट बल्ब ग्लो, मान लो बल्ब्स आउट तो बड़ा होगा. एंड द हाइट ऑफ वाटर कॉलम इन द पाइप इंक्रीजेस, धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होगा. व्हेन आप अगर इंक्रीज करते हो तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं आगे क्या है. ठीक. सो द हाइट ऑफ वाटर कॉलम इन द पाइप इज इंक्रीजेस, जब आप पाइप में इंक्रीज करते हो. देन एंड बल्गिंग ऑफ रबर सीट आल्सो इंक्रीज, जो अगर जैसे जैसे आप पानी बढ़ाते हो वैसे वैसे जो रबर सीट का जो बल्ग है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. ऑन पोरिंग मोर वाटर इन द पाइप, जब आप ज़्यादा पाइप में पानी डालोगे. दस द बल्गिंग ऑफ अ रबर सीट इंक्रीजेस द हाइट ऑफ वाटर कॉलम इन द पाइप्स इंक्रीजेस. जैसे ही आप क्या कर रहे हो, मान लो रबर सीट इंक्रीज हो रही है तो वैसे वैसे हाइट भी क्या आप देखोगे, कॉलम की इंक्रीज होगी. कॉलम की हाइट इंक्रीज होगी इसलिए रबर सीट भी इंक्रीज होगी. सो कंक्लूजन क्या निकलता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर इज प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ इट्स कॉलम. मीन्स प्रोपोर्शनल मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे अगर आप मान लो क्या करते हो, वाटर की हाइट बढ़ाते हो कॉलम के अंदर, वैसे वैसे वाटर का हाइट बढ़ाते हो वैसे वैसे प्रेशर यहाँ पे बढ़ता रहेगा. ठीक है, नीचे हाइट ऑफ इट्स कॉलम, जैसे जैसे कॉलम का हाइट बढ़ेगा कंटेनर में वैसे वैसे मान लो वो प्रेशर ज़्यादा लगेगा. ठीक. चलो नेक्स्ट हमारा ये 5th कंप्लीट हो गया. यहाँ पे 6 नंबर का जो है एक्सपेरिमेंट उसको देखते हैं. सो टू स्टडी द लिक्विड इन द कंटेनर एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ. मान लो आप पास कोई लिक्विड कंटेनर है, उसके अंदर लिक्विड भरा है, तो वो सेम डेप्थ पे सेम प्रेशर होगा, वो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. ठीक है, इक्वल प्रेशर करता है सेम डेप्थ पे. सो प्रोसीजर है, क्या करना है, टेक एम्प्टी प्लास्टिक बोतल और अ सिलेंड्रिकल कंटेनर ले लेना है. देन यू कैन टेक यूज्ड टिन का कैन और प्लास्टिक बोतल ले सकते हो. ड्रिल 4 इक्वल होल्स एट द अराउंड नियर द बॉटम ऑफ द बोतल. यहाँ पे नीचे के साइड सभी चारों तरफ क्या करना है, एक होल पाट देना है बट सेम हाइट पे. देन मेक श्योर दैट द होल्स आर द सेम हाइट फ्रॉम द बॉटम. नाउ फिल द बोतल विथ वाटर, से आपको क्या करना है, भर देना है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, जब आप पानी भरते हो तो क्या ऑब्जर्व करोगे. डू द डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ वाटर कमिंग आउट द होल्स फॉल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटल, और व्हाट डज इट इंडिकेट. मीन्स पूछा जा रहा है कि जैसे कि जो पानी आता है वो चारों होल्स से सेम फ्लो में आएगा या फिर अलग अलग फ्लो में आएगा, वो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है. तो ये प्लास्टिक बोतल है, ये होल हमने देखो किया हुआ है,
स्ट्रीम ऑफ वाटर मतलब उसका जो फ्लो है वो कम ज़्यादा आता है, वो आपको बताना है। तो देखो, लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर एट द सेम डेप्थ, ठीक है। ऑब्जर्वेशन सबसे पहले देखो, ऑब्जर्वेशन में क्या लिखोगे, फोर डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द 4 होल्स विच आर एट द सेम हाइट फ्रॉम द बेस ऑफ द बोटल, ठीक है। यहाँ पे बताया हमने कि 4 डिफरेंट स्ट्रीम आ रही है, वाटर आ रहा है उसके अंदर से, ठीक है, वाटर स्ट्रीम आ रही है फ्रॉम द होल्स, जो भी मान लो होल किए हैं सेम हाइट पे हमने बोतल के बेस में। सो यस, वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द ऑल होल्स फॉल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ बोटल, जो बेजल जो मान लो बोतल का बेस है उसके सेम डिस्टेंस पे सभी वाटर जाके गिरेंगे, क्योंकि सेम हाइट पे हमने वो होल किया हुआ है, सेम प्रेशर अप्लाई हो रहा है। दैट्स वाई वी कैन से दैट कंक्लूजन, स्ट्रीम ऑफ वाटर कमिंग आउट फ्रॉम ऑल द 4 holes fall at the same distance from the base of the bottle. This indicates that liquid exert pressure easily at same depth from the open surface of the liquid. So यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये चैप्टर नंबर यहाँ पे 11 कंप्लीट होता है पूरा एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ के साथ। अभी जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम चैप्टर नंबर 12 करेंगे, ठीक है। 12 का भी इस तरह से सभी पार्ट में आपका वीडियो आ जाएगा। सो चैनल पे बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मैथ्स का भी वीडियो देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे चैप्टर नंबर 12 करेंगे।